लगातार तीसरी हार के साथ ही नेपाल का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर खत्म हो गया है। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की एक और करारी पराजय हुई है और इस हार के साथ ही नेपाल की इस विश्व कप में आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। जी हां, अपने पहले दो लीग मुकाबलों में लगातार दो हार के बाद नेपाल की हालत वैसे भी खस्ता थी और वेस्टइंडीज के साथ उसका करो या मरो का मुकाबला हुआ। लेकिन इस मुकाबले में अभी नेपाल की टीम को जीत नसीब नहीं हुई और वेस्टइंडीज ने एक तरफा मुकाबले में करारी शिकस्त देकर के नेपाल का इस विश्व कप का सफर यहीं पर रोक दिया है। इस हार के साथ ही नेपाल के प्रशंसकों का दिल टूट गया और मैदान में ही वो फूट फूट करके रोने लगे। नेपाल से काफी ज्यादा उम्मीदें थी इस विश्व कप में, लेकिन अभी तक नेपाल अपने 3 लीग मुकाबलों में एक में भी जीत हासिल नहीं कर सका है। अगर इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर नेपाल ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 133 रन ही जुटाए। नेपाल के लिए सबसे ज्यादा रन एक बार फिर से दीपेंद्र सिंह एडी ने बनाए, जिन्होंने 47 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। इसके अलावा बाद में आकर सोमपाल कामी ने 15 गेंदों में तेज तरह 26 रन बना करके अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन 134 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज के लिए बहुत छोटा साबित हुआ और उन्होंने मात्र 15.2 ओवर में ही 134 रन बना करके पूरे 9 विकेट से इस मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की। वेस्टइंडीज के लिए साई होप ने 44 गेंदों में नाबाद 61 रनों की असद की पारी खेली और अपनी जीत के हीरो बने। इसके अलावा हेटमायर ने भी 32 गेंदों में नाबाद 46 रनों की पारी खेली और टीम की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपको बता दें कि नेपाल की लगातार तीसरी हार है। इससे पहले अपने दूसरे लीग मुकाबले में नेपाल को इटली जैसी टीम के हाथों भी हार का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले में नेपाल 19.3 ओवर में 123 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और इटली वालों ने वह मुकाबला पूरे 10 विकेट से जीत लिया था 12.4 ओवर में। हालांकि अपने पहले लीग मुकाबले में नेपाल ने काफी ज्यादा प्रभावित किया था। उस मुकाबले में नेपाल ने इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था। पहले खेलते हुए इंग्लैंड वालों ने बनाए थे 184 रन और नेपाल आखिरी ओवर यानी 20वें ओवर में जीत के लगभग करीब पहुंच ही गया था। हालांकि उस मुकाबले को भी नेपाल 4 रन से हार गया था। 180 रन पर नेपाल की टीम ऑल आउट हो गई थी। अब अगर हम इस ग्रुप में पॉइंट टेबल देखें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि नेपाल तो इस ग्रुप से पूरी तरह से बाहर हो गई है और इस मुकाबले को जीत करके वेस्टइंडीज सुपर 8 में पहुंच चुकी है। जी हां, वेस्टइंडीज ने अपने तीनों ही लीग मुकाबले जीत करके 6 अंक अर्जित कर लिए हैं और वह सुपर 8 में पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है, जिसकी सुपर 8 में पहुंचने की पूरी संभावना है अगर स्कॉटलैंड कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना कर दे, क्योंकि स्कॉटलैंड के फिलहाल 2 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट इंग्लैंड से काफी अच्छा है। तो कुल मिलाकर के एक और हार के साथ नेपाल इस विश्व कप से बाहर हो चुकी है और अपने क्रिकेट प्रशंसकों का पूरी तरह से दिल तोड़ चुकी है। नेपाल ने हाल फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जैसा अच्छा प्रदर्शन किया था उसको देख करके लग रहा था कि इस विश्व कप में नेपाल कुछ खास कर सकती है, लेकिन यहां अभी तक नेपाल की टीम एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है, जिससे उसके प्रशंसक खासे निराशे हैं। नेपाल के हर एक मुकाबले में उसके प्रशंसक बहुत बड़ी संख्या में उसके हौसला अफजाई के लिए आया करते थे। इस मुकाबले में भी उसके प्रशंसक बहुत बड़ी संख्या में आए थे अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए, लेकिन इस एक और हार ने नेपाल के प्रशंसकों का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया और यहां पर नेपाल के प्रशंसक लगातार रोते हुए नजर आए। लेकिन इस मुकाबले में एक और खास बात निकल के आई है और वो है वेस्टइंडीज टीम की मजबूती। वेस्टइंडीज की टीम ने जिस तरह से लगातार तीनों मुकाबले जीत करके सुपर 8 में जगह बना ली है, उसके बाद अब वेस्टइंडीज की टीम को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। वेस्टइंडीज की टीम अब इस विश्व कप को जीतने की सबसे फेवरेट टीमों में से एक बन के उभरी है और अब वेस्टइंडीज की टीम इस विश्व कप को जीत भी सकती है। ऐसे में आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।